पूरे दिन तो खाती रहती हो। तो मैं बता, तुम क्या धार ले रहे हो क्या? खा रही हूँ मैं, मेरा पति खिला रहा है, मेरी सास खिला। हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ अपने और एक नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड, बात करते हैं संजना के बारे में। आप लोग जानते हो उसका 9वां मंथ चालू हो चुका है। और इस टाइम पे जो लेडीज इस दौर से गुजर चुकी हैं उनको पता है बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। लेकिन संजना इतनी दिक्कत में है, फिर भी घर का काम खुद करती है। इतना पैसा होने के बावजूद वो झाड़ू पोछा रोटी बर्तन सब खुद कर रही है। वो चाहे तो किसी झाड़ू बर्तन वाली को रख सकती हैं, लेकिन घर में सासू मोम है, वो भी काम करवाती हैं, तो संजना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो वो खुद ही करती हैं सारा काम। और अच्छी बात है, इस प्रेगनेंसी टाइम में जितना काम कर लो ना तो अपने लिए ही अच्छा रहता है और बच्चे के लिए भी अच्छा रहता है। और फ्रेंड, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी। लोग बाग बहुत ही गंदे और भद्दे कमेंट करते हैं कि संजना पूरे दिन खाती रहती है, कुछ काम नहीं है, जब देखो खाती रहती है। अरे यार, एक बात बताइए, जो इंसान प्रेग्नेंट है और दो एक जान अंदर उसके पल रही है, तो खाना ज़्यादा नहीं खाएगा, क्या करेगा? आप बताइए। थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगने लगती है, दवाइयाँ चल रही है, थकावट हो जाती है, तो खाना नहीं खाएगा, क्या खाएगा भाई? बताइए। किस तरह से वो बच्चे को जन्म देगा जब कुछ वो खाएगा ही नहीं? आप लोगों को यार शर्म नहीं आती ऐसे ऐसे कमेंट करते हुए? पूरा दिन खाती रहती है। अरे खाएगी नहीं तो क्या करेगी? तो पहले फ्रेंड आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। गाइस, खा लो, मेरी फेवरेट। मुझे याद आ गई एक बात कि कमेंट आई थी, सब पे सारी कमेंट अच्छी आती हैं, बहुत प्यारी प्यारी कमेंट थी। सबको थैंक यू सो मच, आप लोग इतना मेरा ख्याल रखते हो। उसके लिए एक कमेंट आई थी खाने के ऊपर कि पूरे दिन तो खाती रहती हो। तो मैं बता, तुम क्या धार ले रहे हो क्या? खा रही हूँ मैं, मेरा पति खिला रहा है, मेरी सास खिला रही है, मेरी ससुर की कमाई खा रही हूँ मैं इस तरीके से। हाँ, पति की कमाई पे खा रही हूँ, मेरे घर वाले खिला रहे हैं, तो मैं क्या जोर पड़ रहा है? दूसरी बात तो ये है, मैं बता दूँ, इस टाइम जो है कि जितना खा लो उतना अच्छा ही रहता है। ना खाने के ऊपर तो बहुत मैं डांट भी सुनती हूँ, बहुत बहस भी हो जाती है मेरी ना खाने के ऊपर घर में। आप तो मैं तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे कमेंट करते हुए कि पूरे दिन खाना ही रहता, कहीं ये खा रही कहीं वो खा रही। तो अच्छी बात है ना कि खा रही हूँ, खाऊँ सच। जितना भी बच्चा को लगेगा, क्या पता 10 दिन बाद डिलीवरी हो जाए, क्या पता 15 दिन बाद हो जाए, क्या पता 20 दिन बाद हो जाए डिलीवरी। अब तो डिलीवरी का टाइम बस। तो फ्रेंड, प्रेगनेंसी का टाइम ऐसा ही होता है। और वैसे भी संजना का 9वां महीना चालू हो चुका है और अब कभी भी डिलीवरी हो सकती है। 9वां महीने किसी किसी को तो 9 महीना के 1-2 दिन जाके डिलीवरी हो जाती है, किसी को 5 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 15-20, किसी को पूरा 9 का 9 महीना पूरा हो जाता है। तो भाई सबकी अपनी अपनी अलग अलग कंडीशन होती है। लेकिन यार, किसी को ऐसा मत बोलिए कि इतना खाती है, पूरा दिन खाती रहती है। अरे वो एक जान और पल रही है उसके अंदर, उसकी वजह से भी ज्यादा भूख लगती है। और ज्यादा नहीं, क्योंकि ऐसे टाइम पे ज्यादा खाया नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा सा इंसान खाता है तो जल्दी जल्दी भूख लगती है। और वैसे भी ऐसा वो बोलते हैं ना, ऊपरी मन हो जाता है, तो कुछ नई नई चीजें खाने को और ट्राई करने को मन करता है। क्योंकि कुछ सामान तो ऐसा हो जाता है कि प्रेगनेंसी में खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। इस वजह से थोड़ा इंसान का जो मन करता है तो वो थोड़ा थोड़ा खा लेगा। तो इसमें ये कौन सी बात हो गई कि वो तो ज्यादा खाती है, ये खाती है? अरे भाई, खाएगी, उसका परिवार खिला रहा है उसको, उसका पति खिला रहा है, उसकी सास, वो खुद बोला है उसने, मैं अपने सास की खा रही हूँ, अपने ससुर की कमाई खा रही हूँ। सही बात है। तुम लोगों को क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? आप लोग भूखे रहते थे क्या? जिसने भी कमेंट किया है, बताइए।
आप भूखे रहते थे? अगर लेडीज ने किया है तो आप बताइए, भूखे रहती थी क्या? आप खाना नहीं खाती थी या कुछ खाती नहीं थी? और अगर आप जेंट्स हो तो आप बताइए कि आप अपनी बीवी बच्चों को भूखा रखते थे, कुछ खाने के लिए नहीं देते थे? जो इतने भद्दे और गंदे कमेंट कर रहे हो कि पूरा दिन चलती रहती है, अरे खाएगी वो, कौन सा तुम्हारी कमाई खा रही है? सही बात है, तुमको क्यों इतनी मिर्ची लगी हुई है? तो संजना, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रही हो तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपको ना बच्चा आपको पैदा करना है, ना कि ऑडियंस को, कमेंट करने वालों को। आपका जो मन करे आप वो चीज़ खाइए, क्योंकि आप जितना खाओगे बच्चे के लिए उतना ही सही रहेगा, और तभी तो मतलब कुछ कर पाओगे। अगर कुछ खाओगे नहीं तो आगे अभी बहुत कुछ देखना है, ऐसा नहीं है 9 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद भी अभी मेन चीज़ तो रह रही है, वो मेन चीज़ है डिलीवरी। मतलब डिलीवरी होने तक तो दिक्कत है ही। आप बताओ, जब शरीर में जान नहीं होगी तो डिलीवरी कैसे होगी, बताइए आप लोग। तो जो कह रहा है उसे कहने दीजिए, आप अपने खाने का अच्छी तरह से ध्यान रखिए। और काम आप करते हैं अच्छी बात है, लेकिन एक काम और कीजिएगा, आप शाम के टाइम खाना खा के थोड़ा ना टहल लिया करो, बहुत अच्छा रहता है बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। थोड़ा टहलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, और नींद भी अच्छे से आएगी। और शाम के टाइम में अपने पैरों की थोड़ी मसाज करके तब लेटा करो, बहुत अच्छा रहता है वो भी बच्चे के लिए और खुद के लिए भी। क्योंकि ऐसे टाइम में भाई, जिस पे बीतती है उसे पता हो, ऐसे टाइम में ना पैरों में बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं ना, भड़क हो जाती है, कुलट हो जाती है, दर्द वगैरह रहने लगता है, तो बेचैनी रहती है। तो इससे अगर अच्छा थोड़ा तेल से, नारियल तेल से पैरों की मसाज हो जाए तो अच्छे से फिर नींद आ जाती है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। नहीं तो ये टाइम ऐसा ही रहता है ना, 9वां महीना चालू होते ही ना शरीर में इतनी बेचैनी रहने लगती है कि नींद आना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो इसलिए आप थोड़ा अपना अच्छे से ध्यान रखिए, जो कह रहा है उसे कहने दीजिए, किसी के कहने से क्या होने वाला है। अपनी फैमिली अच्छी होनी चाहिए, किसी को क्या हमें धार काटनी है, जो भौंक रहा है भौंकने दीजिए। थोड़ी संजना इस वजह से भी परेशान है क्योंकि उनकी फैमिली में शादी है, उन्हें बताया था कि उनकी नंद की शादी है, तो श्याम जो है कार्ड वगैरह बांटने जा रहे हैं, तो रोज़ रोज़ चले जाते हैं, उनकी आए दिन इसी वजह से लड़ाई रहती है कि पूरा दिन चले जाते हैं, मतलब सुबह गए और शाम तक आते हैं, लेट सवेर तक। और ऐसे टाइम पे मन होता है एक लेडीज का कि उसका पति ऐसे टाइम पे उसके साथ रहे, लेकिन संजना के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं शाम भैया के लिए भी एक बात बोलना चाहूँगी, आप थोड़ा ध्यान रखिए संजना का, क्योंकि ये टाइम कुछ ऐसा ही होता है, बिल्कुल बच्चों की तरह ही हो जाता है मन लेडीज का, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है एक बच्चे को जन्म देना, कोई मजाक बात नहीं है। वो तो क्या है ना, लोग कहने वाले तो कुछ भी कह दे, वो कहते हैं ना, मुंह के सामने चौड़ा पड़ा है, कुछ भी बोल दो, लेकिन जिस पे बीतती है पता उसे चलता है। क्योंकि बोल तो हर कोई देता है, लेकिन बच्चा पैदा करना, 9 महीने पेट में रखना कोई मजाक बात नहीं होती। एक लेडीज दूसरा जन्म लेती है, जब जाके एक बच्चे को जन्म देती है। तो मैं तो यही कहूँगी श्याम भाई से कि आप संजना का अच्छे से ध्यान रखो और उसे खुश रखो, जितना हो सके खुश रहा करो, क्योंकि खुश रहोगे तो अच्छा रहेगा बच्चे के लिए भी। क्योंकि अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे उससे क्या होगा ना, बच्चे पे भी असर पड़ेगा, बच्चे की ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। और आपने पहले ही बताया कि बच्चों की ग्रोथ थोड़ी हल्की है, वैसे ठीक है, लेकिन आप इस तरह से लड़ाई झगड़ा करोगे, परेशान रहोगे तो बच्चे पे और फर्क पड़ेगा। इसलिए आप हो सके, जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए अपना और अपने बेबी का। तो यही कहना चाहती थी फ्रेंड मैं। लेकिन कोई भी ऐसे कमेंट मत कीजिए यार, बहुत बुरा लगता है, ऐसा क्यों बोलते हो यार किसी के लिए भी कि इतना खाती है, भाई अपनी कमाई से खा रही है वो, और उसका टाइम है ये खाने का, तो खाएगी वो। आप लोगों कौन सा उसके घर में कमा के देने जा रहे हो कि ले भाई तू खा ले, तो ऐसा मत बोलिए। तो फ्रेंड यही था हमारा आज का वीडियो, आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, सभी को हमारे राम राम।